नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी कहानियों की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 6 कहानियों के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। तो आज हम परिंदे पढ़ेंगे, जो निर्मल वर्मा की कहानी है 1960 की। निर्मल वर्मा के आज हम प्रमुख कृतियाँ पढ़ेंगे, साथ ही परिंदे कहानी के पात्र, मुख्य बिंदु, इस कहानी के कथन, साथ ही समीक्षा पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निर्मल वर्मा का जो जन्म काल है वो 3 अप्रैल 1929 से 25 अक्टूबर 2005 है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक के रूप में जाने जाते हैं निर्मल वर्मा जी। इसी तरह इनके जो कहानी संग्रह हैं, ये जितने भी पाँच कहानी संग्रह हैं, पाँचों के पाँचों महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। परिंदे कहानी जो है 1960 की है, जलती झाड़ी 1965, पिछले गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, काव्य और काला पानी 1983, सूखा और अन्य कहानियाँ 1985। तो आपने भी इनकी सन को याद रखना है, पूछा जाता है अनुक्रम में इस तरह का प्रश्न। और निर्मल वर्मा के जो उपन्यास है वो भी देख लेते हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं अनुक्रम में, तो आपने इनके सन को ध्यान में रखना है। वे दिन 1964 की है, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरिणय 2000। तो ध्यान रखिएगा इनके सन को। साथ ही इनके निबंध देख लेते हैं, निबंध भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अनुक्रम में, इसीलिए मैंने इनको ले लिया है आज के वीडियो लेक्चर में। चीड़ों पर चांदनी 1964 की है, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत एयर यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र में 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001। तो ये महत्वपूर्ण है, तो आपने इनको ध्यान में रखना है इनके सन के साथ। चलिए अगला करते हैं। यात्रा संस्मरण डायरी पत्र जो है इनके, चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, धुंध से उठती धुंध 1997, प्रिय राम, सर्जना, पथ के सहयात्री। नाटक इनके हैं 3 एकांत 1976। इसी तरह इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिला, काव्य और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में मिला। तो ये पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पे निर्मल वर्मा को पुरस्कार मिला, तो ये आपको पता होना चाहिए, काव्य और काला पानी, इसीलिए ले लिया है मैंने यहाँ पे। संपूर्ण कृतित्व के लिए साधना सम्मान 1993, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च राम मनोहर लोहिया अति विशिष्ट सम्मान 1995 में, ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, इसी तरह ज्ञानपीठ का पुरस्कार इनको 2000 में मिला। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अब हम परिंदे कहानी के मुख्य पात्र देख लेते हैं। लतिका, जो इस कहानी की नायिका या कह लो केंद्र बिंदु है। सुधा, हॉस्टल में शायद वो सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है। जूली, हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। करीमुद्दीन, हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। तो अर्दली का अर्थ होता है कि मिलिट्री में जो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं उनका ये नौकर रह चुका है, अर्दली का अर्थ ये होता है। इसी तरह डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मी से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। इन्हें फिलोसोफाइज करने की आदत थी, अर्थात फिलॉसफी करने की आदत थी। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो एक संगीत शिक्षक, पियानो बहुत मन से बजाते हैं, लतिका से प्रेम करता है। भावुक याचना से भरा हुआ प्रेम पत्र भी लिख चुका था लतिका को।
प्रिंसिपल मिस वुड पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलते हुए मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कह के पुकारते हैं। गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिडेंट में कैप्टन था, जिसे लतिका प्रेम करती थी। युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट कर नहीं आ सके। प्लेन दुर्घटना में गिरीश की मृत्यु हो चुकी। आगे आलमंड जो एक फादर हैं, तो ये 9 पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये परिंदे कहानी घूमती है। तो आप इन पात्रों को ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में इन पात्रों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे हम करते हैं इस कहानी के मुख्य बिंदु। इस कहानी के मुख्य बिंदु क्या है वो पढ़ लेते हैं। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1960 में हुआ, जो कि एक दुनिया समांतर में संकलित है। अकेलेपन के जीवन को और अकेलेपन से जूझते हुए कई परेशानियों का जिक्र मिलता है। यही कारण है कि इस कहानी का नाम परिंदे रखा गया है। कहानी लतिका नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जहां वो अपने भूतकाल के जीवन से ना उभर पाने की पीड़ा में चिंतित है और बेहद अकेली है। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जीवन के आंतरिक लय और भावबोध को खोलती है। नारी मनस्थिति का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण स्वरूप का वर्णन किया गया है परिंदे कहानी में। कॉन्वेंट स्कूल के वातावरण का अंकन किया गया है। कहानी के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की व्यथा, अकेलापन तथा उनकी मानसिक यातनाओं को लेखक ने उभारा है। नामवर सिंह ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस कहानी के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनके कथन हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कथन पूछे जाते हैं और आप सब भी कथन चाहते थे। जितने भी गद्य विधाएँ लगी हुई हैं सिलेबस में, उन सभी के कथन के ऊपर वीडियो लेक्चर चाहते थे, तो मैंने इनके कथन भी ले लिए हैं। एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे और आपको बहुत ही मदद मिलेगी इन कथनों से। तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर मुखर्जी मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जाऊंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। आगे डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर मुखर्जी, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वह ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। आगे डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, लतिका वो तो बच्ची है, पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़ी मरा जाता है। लतिका का कथन है, फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वो नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं, जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त मतलब मस्त रहने वाला, नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। मिस वुड का कथन है, लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी ज़िंदगी ने कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। लतिका का कथन है, क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वो डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? फिर लतिका का कथन है, वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है।
फिर डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उसे चिपटे रहना, ये भी तो गलत है। फिर लतिका का कथन है, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है, हम रुकते हैं तो भी अपने रेले पर वो हमें घसीट ले जाती है। फिर लतिका का कथन है, वो क्या किसी को भी चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती है, ना स्वयं मिटती है ना उसे मुक्ति दे पाती है। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। तो ये वाली पंक्ति आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे परिंदे कहानी के कुछ महत्वपूर्ण कथन, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। पूछे जा सकते हैं कौन से कथन किसने कहे हैं, ये आपने रखना है ध्यान में। और इस वीडियो लेक्चर की फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और चलिए अब हम परिंदे कहानी की समीक्षा पढ़ लेते हैं। परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। कहानी में प्रेम के प्रति जितना तीव्र सम्मोहन है उतना ही उस सम्मोहन से मुक्ति होने की अकुलाहट भी। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही है। अपने सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी से काफ़ी प्रेरित करने पर भी वो दूसरे से संबंध नहीं बना पाती, अपनी स्थिति से नहीं निकल पाती। लतिका ही नहीं, मिस्टर ह्यूबर्ट मुखर्जी आदि सभी पात्रों की अपनी एक व्यक्तिगत परिस्थिति है जिसका समाधान सभी चाहते हैं, लेकिन ना ढूंढ पाने के कारण एब्सर्ड के शिकार हैं। सभी का जीवन एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहा है, हम कहाँ जाएंगे? यही वो प्रश्न है जो कहानी के केंद्र में शुरू से अंत तक बना हुआ है और बिना किसी प्रत्यक्ष और ठोस समाधान के बना ही रहता है। परिंदे कहानी में पात्रों को अपनी चेतना से भी जूझते हुए दिखाया गया है। सभी पात्र अपनी वास्तविक चेतना को परे हटाकर एक कृत्रिम चेतना के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी यह चेतना ही उन्हें बार बार अपने अतीत से साक्षात्कार कराती है। अब इस कहानी को लेकर रामदर्श मिश्र के शब्दों में कुछ पंक्तियां हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परिंदे प्रतीक हैं उन्हें टूटे हुए प्रेमियों के जो अपनी जगहों से टूटकर उसी पहाड़ी स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर होबर्ट भी तो परिंदे ही हैं, किंतु परिंदे तो एक ठहराव के बाद जमीन की ओर उड़ जाएंगे, किंतु वे तीनों कहाँ जाएंगे? वे तो उसी सुनसान पहाड़ी स्थान पर एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहने के लिए अभिशप्त हैं। तो ये रामदर्श मिश्र का कथन है परिंदे कहानी को लेकर। तो ये थी समीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।